Pawar, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic marketing management. First of all, I would like to tell you about what is market. Okay, so you can define market as the summation of all the buyers and sellers in an area region under consideration. The area may be a country, a region, a state, a village, or a city. So market is a place where good commodities of services provided by the sellers and क्या हो गया and swapped with the buyers to purchase for some value combination with need, demand, supply, etc. ठीक, अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक की. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मार्केट की? मार्केट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज एंड trade of commodities, but that activity also has its own features. So अब वो features क्या, let us look at characteristics अपन देखते हैं. तो क्या पहले क्या हो गया? place for swapping goods and services for some value. The goods can be swapped for money, land, or some other commodities. This is a place where you can negotiate commodities, coverage of all customers requirement if possible here, and this is a place where innovations and creations, this is potentially or capacity for buyer and selling. There is a share of composition as well as total part of demand. Okay, so अब अपन बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केट की. मार्केट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसमें जो की एलिमेंट है टू मेक अ मार्केट, जो मार्केट को बनाते हैं, विदाउट विच अ मार्केट इज़ नॉट कंप्लीट. उसके इनकी एलिमेंट के बिना ये मार्केट कंप्लीट ही नहीं होगा. और आप कह सकते हैं एलिमेंट ऑन विच द मार्केट डिपेंड्स, कि ये जो वो एलिमेंट्स जिस पे मार्केट डिपेंड होता है वो क्या है? पहला प्लेस हो गया, दूसरा डिमांड, सेलर, बायर, प्राइस, गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. अब प्लेस में क्या हो गया कि द एरिया जहाँ वेयर द स्वैपिंग ऑफ गुड कमोडिटीज और सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन द सेलर एंड द बायर. ठीक है, प्लेस ऑफ कोर्स कन्वीनियंट होनी चाहिए बोथ द पार्टीज के लिए. डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट रन्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड. सप्लाई डिमांड पे चलती है मार्केट. सेलर प्रोवाइड्स द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड द बायर वांट्स टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट्स. सो अ प्रोडक्ट विथ हाई डिमांड इज सप्लाइड मोर. जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वो ज़्यादा सप्लाई होगा. अब सेलर की बात करें, सेलर क्या होगा? एक ऐसा पर्सन है या थर्ड एक ऐसी पार्टी है जो कि क्या करता है? ऑफर करता है वैरायटी ऑफ और इवन अ सिंगल प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अदर रिटर्न ऑफ सम वैल्यूएबल आइटम. बायर क्या होता है? बायर इज अ पर्सन और पार्टी who needs a product or service and in return is ready to pay some valuable items as demanded on the seller of the product. Price में क्या हो गया? This is the cost of the amount that is to be paid for a product or service, and it should be fixed, else it may lead to conflict as well as imbalance in the seller buyer relationship. गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात की जाए तो इसमें क्या हो गया? द गवर्नमेंट मेक्स सम रेगुलेशंस दैट बोथ द बायर्स एंड सेलर्स हैव टू अबाइड. सो एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली in front of law. ओके, सो गवर्नमेंट में सीधी बात ट्रांसपेरेंसी होगी कि सब कुछ हर एक के लिए अलग अलग रूल तो होगा नहीं, एक ही रूल होगा. जैसे कि बायर इज़ नॉट अलाउड टू सेल इलीगल प्रोडक्ट्स व्हाइल द सेलर इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम बाइंग देम. प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या हो गया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी रिक्वायर्ड, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड and all other details on the product as everybody has different taste and requirement. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें, जैसे प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसमें सब कुछ लिखा होता है, इतने % ये, इतने % ये. ठीक है,
So it is also not necessary that what suits one person should suit another. ये पॉसिबल नहीं है ना कि सर जो मेरे को सूट कर रहा है वो दूसरे को भी सूट करे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, की एलिमेंट्स हो गए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग अ मार्केट, इसकी बात करें तो क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, फ्लिपकार्ट क्या स्पेशल सेल ऑफर करता है, जहाँ पे कैंडिडेट क्या करता है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है उस आइटम को परचेज करने के लिए। बिना रजिस्टर किए आप फ्लिपकार्ट से सामान नहीं खरीद सकते हो। सो इसी तरह से साइट गेट्स एन आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट डिमांड, ठीक है, एंड डज इट ट्राइज टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ द आइटम एज पर द डिमांड। सो जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से वो उसकी क्वांटिटी रखेगा, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ बायर्स मोर है तो प्रोडक्ट नीड्स टू ब्रॉट अगेन, और however if the buyer are few then the product needs to hide to increase the sale. अब types of good में क्या हो गया, if a person wants to buy a car, so following things need to be considered. What type of a car does she needs, and which brand, what are the brand available, what is the budget, etc. So most importantly with this factor, one get a variety of choices in a limited budget. प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन, इसमें क्या, जैसे लैक्मी ने लॉन्च किया कोई नया प्रोडक्ट जिसमें कि क्या होगा, विच कस्टमर्स 3-in-1 सर्विस। सो इट वर्क्स एज फेस वॉश, फेस स्क्रब एज वेल एज फेस पैक। तो 3-in-1 हो गया ना, जैसे होता है कि इसके साथ पूरा पैक मिलेगा आपको। बट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नीड, इसकी ज़रूरत क्या है, सबको सब चीज़ मान लो नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो वो उसमें लालच देते कि इतने में कम में मिल जाएगा, 3 आइटम अकेला खरीदोगे तो इतना। अब एक्सपेक्टेशन बायर, वी बाय प्रोडक्ट ओनली इफ़ इट स्टैंड्स अप टू आवर एक्सपेक्टेशन। जैसे यार्डली कंपनी क्लेम किया था कि दैट इट मॉइस्चराइजेस एंड नरिशेज द स्किन फॉर 6 hours, so a person with dry skin will buy is expecting that claim to be true. तो मतलब उसने क्या किया कि वो यार्डली ने क्रीम जो भी निकाली थी, मॉइस्चराइजर निकाला था कि वो उसकी 6 घंटे तक स्किन नरिश रहेगी। तो अगर पर्सन ने इसी सब एक्सपेक्टेशन को देखते हुए उसे मान लो खरीदा, तो वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए, नहीं तो वो क्लेम करेगा, ठीक है। तो कल्चरल फैक्टर्स में क्या हो गया, कल्चरल फैक्टर्स लाइक कल्चरल एंड ट्रेडिशनल we follow also affect the market. For example, an Oriya woman would prefer a Sambalpuri sari for some special event over silk or any other type, ठीक है। तो कल्चरल फैक्टर्स में आ गया। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो एन इंडिविजुअल विल प्रेफर बाइंग गोल्ड ओनली व्हेन द रेट आज डाउन। मान लो जब रेट कम होते तो कुछ लोग ऐसे होते जब रेट कम होंगे हम तभी सोना खरीदेंगे। सो जब रेट अगर मान लो 20,000 हो गया फॉर 10 grams, तो कस्टमर इंक्रीज इस वाइल व्हेन द रेट इज ₹26 फॉर 10 की, तो कस्टमर डिक्रीज। 26 हो गया, बढ़ेगा रेट तो कस्टमर डिक्रीज हो जाएंगे, घटेगा तो कस्टमर इंक्रीज हो जाएंगे। सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं तो जब व्हाट द मार्केट प्रोवाइड्स इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सोशल फैक्टर्स, and the analysis shows that social factors impact the business of beverage companies like Pepsi projects itself as a non-alcoholic beverage because it has to maintain the strict differences in cultural around the world. पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या हो जाएगा कि ऑफकोर्स दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, समथिंग दैट इज़ बैंड बाय द गवर्नमेंट। मान लो गवर्नमेंट ने कुछ बैन कर दिया है तो उसको हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते, जैसे कि आज का जो रिसेंट में भी देखो तो मीट बैन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि जो मार्केट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या प्लानिंग करोगे, इम्प्लीमेंटिंग करोगे द कंसेप्शन, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस की। उसका टारगेट के क्या होता है कि इट इज़ अ टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस विद प्रोसेस एंड एन ऑपरेशनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट के, जैसे कि to satisfy the client's requirement and their objective, to leverage the gain for the growth of business, to develop customer base for the business, to create an appropriate
appropriate uh, marketing mix to arise to raise the quality of. तो इसमें टू मेंटेन द लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे क्या हो गए आपके ऑब्जेक्टिव हो गए किसके, मार्केटिंग मैनेजमेंट के. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box and we'll resolve it. Thank you.